कलाविथिका टॉप 10 में आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत। मैं पी चंद्रवंशी आप सभी को नमस्कार करता हूँ। प्रणाम श्रीराज। कलाविथिका टॉप 10 शो में आज हमने कलाविथिका शहीद स्मारक और रेलवे की गायिका राज कौर को आमंत्रित किया है। उनके साथ में है उनके पति इंद्रपाल सिंह। हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं राज कौर जी से, जो लता जी की आवाज़ में गाने गाती हैं, शमशाद बेगम की आवाज़ में गाना गाती हैं, गीता दत्त की आवाज़ में गाना गाती हैं और सुरैया जी की भी आवाज़ में गाने गाती हैं। हम आज ये पता करेंगे कि उनका ये सफ़र कब शुरू हुआ और उनके गाने का ये शौक़ कब शुरू हुआ और वो अब तक गाने गाते समय कैसा महसूस करती हैं, क्या वो गाते समय सहज महसूस करती हैं। आइए मैं आपकी एक मुलाकात मैडम राज कौर से कराता हूँ। मैं राज कौर मल्होत्रा हूँ और मैं रेलवे में सर्विस करती थी। 2023 को मैं चीफ ओएस के पद से रिटायर हुई हूँ और गाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। शुरू से मैं लता जी को ही सुनते आई हूँ और कुछ ऐसा हुआ कि रेलवे में भी मुझे मंच उपलब्ध हुए हैं गाने के लिए, तो मैं वहाँ पे भी मैंने कई प्रोग्राम दिए हैं। 2019 में हम ट्रांसफ़र होके जबलपुर आए अम्बाला से, तो पता चला यहाँ तो कराओके पे बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम होते हैं और हमने फिर पेपर में क्लिपिंग देखी कॉफ़ी एंड कराओके प्रोग्राम की। हम वहाँ जाके ज्वाइन हुए, उन्होंने हमें मंच प्रदान किया कलाविथिका में सर्वप्रथम। उसके बाद से मेरी यहाँ पे गाना गाने की जर्नी स्टार्ट होती है और मैंने तकरीबन आज तक मैंने 100-150 गाने गा चुकी हूँ। राजकौर मैडम, आपने जब कलाविथिका में अपने करियर की इस गाने की शुरुआत की थी तो आपने कौन सा गाना गाया था, बता सकते हैं आप? कलाविथिका में जब पहली बार में स्टेज मिला था तो मैंने गाया था तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा। ये राजकौर मैम, हमारे दर्शक जो हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या कोई कभी संगीत की शिक्षा ली थी या आप कोई रियाज करती हैं, संगीत का रियाज करती हैं या संगीत के आपके कोई गुरु हैं? मेरा गुरु तो लता जी ही है। वो आदरणीय है, वो मेरी सोल से कनेक्ट होती हैं। उनको सुन के मैं आज इतनी बड़ी हो गई हूँ, उम्र दराज हो गई हूँ, फिर भी उनको सुन के बहुत सुकून फील करती हूँ और उन्हीं के गाने रियाज करती हूँ मैं। आजकल तो आप टेप लगा के सुनती हैं, ये हाँ, सीडी क्या लगा? कराओके सेट आ गए हैं आजकल तो उसमें लगा के हम प्रयास करते हैं, सीखते हैं। लता जी है मेरी गुरु, उन्हीं को मैंने माना है अपना गुरु। वो सरस्वती माँ है। शहीद स्मारक में गाने के समय आपने कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा, बहुत सुकून, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। गोलू जी का संगीत निर्देशन था और लाइमलाइट संस्था थी, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं और उन्होंने संस्था का मुझे नाम लाइमलाइट था, जी, जिन्होंने आपको शहीद स्मारक में मौका दिया हाँ जी, और गोलू जी का संगीत था। जी। जी, आपने उस पर कौन सा गाना गाया था? आजा रे परदेसी, लता जी थोड़ा का गाया गुनगुनाइए ना, हुआ। हम थोड़ा सुनना चाहते हैं आपकी आवाज को। आजा रे परदेसी, तो कब से खड़ी इस पार ये अखियाँ थक गई तन पे निहार। आजा रे जी, दोनों जगह बहुत सुधी जन और संगीत के प्रेमी, कला के पारखी होते हैं और बहुत मतलब सपोर्टिव माहौल होता है। कलाविथिका में भी बहुत सपोर्ट मिलता है दर्शकों का, सुनने वालों का, श्रोताओं का। उन लोग की सबकी बहुत मेहरबानी है कि हम सुकून से गा सकते हैं। पर वो मेरे दिल के बहुत करीब है, रहे ना रहे हम। ये गाना बहुत प्यारा है, इसके थोड़ा शब्द गुनगुनाइए ना, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा गुनगुनाइए। राजकौर मैम, हाँ जी। अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जब भी मंच पे गाती हूँ, वो मुझे ध्यान से सुनते हैं,
वो काफ़ी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और जब मेरा गाना ख़त्म होता है तो उनकी तालियाँ तो मेरे दिल को खुशियों से भर देती हैं। और मेरे पति देव वो तो इतने सपोर्टिव हैं कि घर के काम से लेके मेरे गाने में जो सुधार लाया जाता है वो सुन सुन के मेरी गलतियाँ निकाल निकाल के मुझे ठीक करते हैं और मंच पे खड़ा करने का उन्हीं को श्रेय है। वो कहते नहीं तुम अपने शौक को बरकरार रखो और कुछ करती रहो तो खुश रहोगी। तो उनका बहुत मेरे पर मतलब वो है, हाथ है उनका मुझे आगे बढ़ाने में। जैसे कि उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि वो मल्होत्रा जी को, इंद्रपाल सिंह जी मल्होत्रा जी को अपने गाने सुनाती हैं। कितना कठिन होता होगा ना वो गाने सुनना और फिर उसको वो करना। मैं पूछना चाहता हूँ मल्होत्रा जी से कि जैसे कवि अपनी कविता लोगों को सुनाता है, लोग भागते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जब राजकौर मैम आपकी जो पत्नी है वो गाती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊँ? आप थोड़ा बताइएगा। नहीं, भागने जैसी तो स्थिति है ही नहीं है, इतनी सुरीली आवाज़ है इनकी। तो इनको तो लोग इतना पसंद करते हैं गायकी में कि मैं खुद इनको इनकी आवाज़ ही की वजह से इनको मंच पर भेजता हूँ